दोस्तों, क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? टीवी देखो। क्या न्यूज चल रही है? क्या न्यूज चल रही है? उल्लासनगर में क्या हो रहा है? कल्याण में क्या हो रहा है? मुंबई में क्या हो रहा है? अरे क्या बात है यार। बोलो ना, जोर से बोलो। अनिल जी, आपका अभिनंदन। अनिल जी, क्या बात है। आपने जो जो बोला था वो हर एक चीज सच हो रही है। वो रिजल्ट गया पीछे, रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने बोला था रिजल्ट आने दो, बाद में अगले 3-4 दिन में देखो कितने ड्रामेबाज बाहर निकल आते हैं और क्या क्या नाटकीय घटनाएं होती है। आप दंग रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे, अरे कौन किसके साथ है। हमने आपको बताया था, मैंने बताया था। मुझे गर्व है, फक्र है, अभिमान है कि जो मैंने आपको बताया वही हो रहा है। मैंने बताया था आपको कि ठाकरे प्लस ठाकरे ज्यादा चलने वाला नहीं है। बताया था। निकालो मेरे वीडियो, देखो उसमें, है ना, है कि नहीं? मैंने बताया था जरा वेट करो। और मेरे को लगता था थोड़ा समय लगेगा, हफ्ते लगेंगे, महीने लगेंगे। वो तो दिन में हो गया यार। डोंबिवली में आ गए, साथ में उल्लासनगर में, और भी। अरे वहां तो क्या बोले, अभी कोई बचा ही नहीं है। सब एकनाथ जी शिंदे की शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं। और थोड़े महापालिकाओं के अभी 29 है ना, देखो ना कौन किसके साथ जाता है। आपको बाद में ऐसा लगेगा कि ये महायुति महाआघाड़ी में युति आघाड़ी नाम का एक नया नाम शब्द अपने को निकलना पड़ेगा। मगर ये कोई अनपेक्षित नहीं है, ये ऐसा ही होने वाला था। मैं बता रहा था आपको, तो आप विश्वास नहीं कर रहे थे, आप में से कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे कि भाई अनिल जी बोलते हैं वो होता है। अभी देखो कि राज ठाकरे की सम्मति से, किसकी सम्मति से? राज ठाकरे जी की सम्मति से राजू पाटिल, जो मेरे बहुत करीबी मित्र है, तो राजू जी आपने करके दिखाया। मैं एकनाथ जी को नहीं ज्यादा ये कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, आपका कर रहा हूं। आपने डेयरिंग दिखाया, जो कल महाराष्ट्र में होने वाला है कि उद्धव और राज अलग होने वाले हैं। और मैंने तो यहां तक बोला था, आपको याद है कि नहीं? अरे यार, मैंने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि राज ठाकरे आपको महायुति के साथ दिखेंगे, महायुति के साथ दिखेंगे, वो बीजेपी के साथ दिखेंगे, वो एकनाथ शिंदे के साथ खाना खाते हुए दिखेंगे, प्रीति भोजन करते दिखेंगे। ये तो मैं देख रहा हूं कि सत्ता शेयरिंग भी हो रही है। राजू पाटिल कमाल का आदमी, उसने जो राज ठाकरे के मन में था वो जन में करके दिखाया। मैंने आपको बोला था ना कि राज ठाकरे गुस्सा है उद्धव के ऊपर। वो बोलते हैं इस शिव सैनिकों ने उद्धव के उबाठा के दगा दिया, नहीं वोट किया। हमारे लोगों ने वोट किया उबाठा को, मगर उबाठा वालों ने हमको वोट नहीं किया। जगह भी ऐसी दे दी। अभी अभी एक एक बात निकल कर सामने आ रही है, दूर तक पहुंचेगी। बोल रहे जगह भी ऐसी दी कि जहां चुनाव जीतने का कोई संभव ही नहीं था, मुस्लिम बस्ती में दे दिए। बोले दिए आपने इतना 50 दिया, अरे क्या लेके करेंगे? तो अभी उद्धव ठाकरे की कोई खैर नहीं। हाँ, और भी एक मुद्दा निकल के आ रहा है, उसके ऊपर भी ध्यान देना दोस्तों, कि इसमें उद्धव की राजनीति का तो पराभव है ही, मगर दोस्तों और एक बात मैं अंडरलाइन करता हूं, अधोरेखित करता हूं, कि भारतीय जनता पक्ष के लिए भी ये बड़ा
धक्का और धोखा है। क्या बात चल रही थी, क्या मगरूर हो गए थे, क्या अहंकार ऐसा, यस नागोबा जैसा डोल रहा था कि हम। उनको मालूम नहीं था कि वो नागोबा है तो एक नाथ शिंदे नाम का कोई मदारी भी है, गारुड़ी भी है, जो इस नाथ को भी जब उसकी पुंगी बजेगी इनकी पुंगी टूटेगी, अहंकार टूटेगा। बीजी वाले को उन्माद आ गया था। उनको लग रहा था जाता किधर है खराब, किधर जाएंगे हमारे को छोड़ के। नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं ना। अरे एकनाथ जी ने तो ऐसा फॉर्मूला निकाला है, आह क्या दाद देनी चाहिए, तारीफ कितनी करो कम है। उन्होंने फॉर्मूला निकाला है जो कभी किसी ने सोचा नहीं। वो बोलते हैं बीजेपी के साथ हम हैं। क्या बोलते हैं? बीजेपी के साथ हम हैं, मगर हमारे साथ कौन कौन है? क्या बड़ी बात कर रहे हैं? देखो 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 फॉर्मूला देखो। एकनाथ जी शिंदे बोल रहे हैं हम मतलब शिवसेना बीजेपी के साथ है, मगर हमारे साथ कौन है? उल्लासनगर में वो साई आघाड़ी है, वो भी हमारे साथ है। वंचित वो भी हमारे साथ है। मन से बड़ा प्रीति संगम, प्रीति भोजन, प्रीति मन, क्या क्या मंथन हो रहा था। राज ठाकरे जी ने खुद परमिशन दे दी राजू पटेल को, करो समझौता करो, समझौता गमों से कर लो, गमों से नहीं खुशी से कर लो, खुशी से कर लो। अरे कांग्रेस के भी उन्होंने इतना ही अभी बोला है कि भाई बाहर से सपोर्ट करेंगे। उल्लासनगर में बोला है ना उन्होंने, कांग्रेस के 2 लोग है, उन्होंने बोल दिया बाहर से करेंगे। अरे बाहर से क्या अंदर से क्या, ऐसा अंदर बाहर कुछ नहीं होता। ये क्या घर वाली बाहर वाली का मामला है क्या? आप कमेटी में जाएंगे, अब महापौर उप महापौर स्टैंडिंग चेयरमैन नहीं बनेंगे, बाकी स्टैंडिंग में आपको लेने वाले वो एकनाथ शिंदे है। वो एक छत्र छाया है, एक माया जाल है। देखो इसमें कैसे बीजेपी वालों को अहंकार नहीं था, उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। ओवर कॉन्फिडेंस कि हम अभी बस हम और हम, इसलिए वो पूछ रहे थे एकनाथ जी शिंदे हम आपके है कौन? कौन? दिखा दिया एकनाथ जी ने वो कौन है। आपने आपकी पावर यूज की ना, आहा, तो एकनाथ जी शिंदे ने उनके पास जो पावर है वो यूज की। करो करो, तुम तुम्हारी पावर यूज करो, हम हमारी करेंगे। कर दिया, खेला, ममता दीदी के शब्दों में खेला कर दिया। किसका कर दिया? वाटा का तो कर दिया, वो तो आसान था। वो बेचारे पहले ही क्या आदमरे को क्या मारना। और बीजेपी का जो उन्माद था, मद था, अहंकार था, गर्व था, गरूर आया था, और सबको सोच रहे थे कि ये कौन है, ये कौन है, वो कौन है। वो दिखाई दिया उसने डोंबिवली में, कल्याण डोंबिवली में दिखा दिया, उल्लासनगर में, और कई जगह आप देखते रहिए क्या क्या होता है आगे चल के। एक बात साफ हो गई कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एक मिला जुला पॉलिटिक्स बन रहा है जो आज तक कभी नहीं बना। कभी कभी बोलते हैं ना कि राष्ट्रीय आपत्ति में केंद्र में मिली जुली सरकार नहीं, संयुक्त सरकार होनी चाहिए। जो आज अपोजिशन में वो भी वहां आ जाए और राष्ट्रीय सरकार बने। एकनाथ जी ने महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीय सरकार और महाराष्ट्रीय महापालिका का एक नया प्रयोग आरंभित किया है और सक्सेस करके दिखाइए फॉर्मूला। देवेंद्र जी देवास से आएंगे तो पहला देवा भाऊ का उद्गार होगा, हाय रे देवा, हे रे देवा, हे देवा, काय झालं रे देवा। अरे ये तो होना ही था, मुझे मालूम था, मैं बता रहा था। अब विश्वास हो गया। और कुछ भविष्यवाणी मैं करूंगा कल परसों, सुन लेना, जान लेना और विश्वास रखना। धन्यवाद।